पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना जी के नेतृत्व में आज ये रोष प्रदर्शन चल रहा है। आखिरकार क्या माजरा है और क्या मामला है, ये सारा आपको बता दें। सर, आज ये जो रोष प्रदर्शन किया जा रहा है बोर्ड लेकर के, आपने आज सिविल हॉस्पिटल में दिव्यांग बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, इनके साथ किया जा रहा है, आखिरकार क्या कार्यक्रम क्या है? देखिए, 2016 में केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया था। बहुत से प्रोविजन है, उसमें एक प्रोविजन है 25 सेक्शन सी का, कि जो ये डिसेबल्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, जब ये हॉस्पिटल में आए तो इनको पर्ची बनाने में प्रायोरिटी, डॉक्टर के देखने में प्रायोरिटी और दवाई लेने में प्रायोरिटी, ताकि ये लाइन में नहीं खड़े हो सके। अब देखो, ये बच्चे इस हालत में लाइन में खड़े हो सकते हैं क्या? पेरेंट्स भी तंग होंगे और भी पेशेंट तंग होंगे। तो हमारी सिंपल ये डिमांड है कि 3 करोड़ लोग ऐसे दिव्यांग सारे देश में है। उन 3 करोड़ लोगों की आवाज को पहले नवदीप सूद जी ने अपनी संस्था द्वारा उठाया है। हम लोग तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और आशा है कि आप भी इस बात को जनता तक, सरकार तक पहुंचाएंगे। कुछ नहीं चाहते, आपने देखा होगा डिस्प्ले हुए हैं बोर्ड, सीनियर सिटीजन का हुआ है, बीमा वालों का हुआ है, मर्दों का हुआ है, औरतों का हुआ है। अगर इन दिव्यांग का एक बोर्ड लग जाए तो ये लोग वहां जाके अपनी बिना किसी टाइम स्पेंड किए, बिना किसी मुश्किल के, ये बच्चे जो हैं ये अपने आप को दिखा सकते हैं, जल्दी पर्ची बन सकती है और जल्दी दवाई मिल सकती है। सर, क्या मानते हैं आखिरकार कहाँ कमियां रह रही है? क्यों नहीं सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए अलग डेस्क उपलब्ध करवा पा रही है, अलग खिड़की उपलब्ध करवा पा रही है, या फिर नेम प्लेट लगवा पा रही है? सिंपली उनके लिए एक अलग खिड़की बनेगी और वहां पर एक अलग क्लर्क बैठेगा। जब ये डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएंगे, वहां को स्पेशल डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो सेम डॉक्टर सबसे पहले इनको देखेगा। प्राथमिकता दी जाए बच्चों को, ये बड़ी मांग है। इसके साथ ही आज जैसे ये प्रदर्शन किया गया, इस प्रकार के अन्य कोई गतिविधियां भी, एक्टिविटी भी की जाएगी? पहले हमने तो सबसे पहले आज होशियारपुर में देश का पहला प्रदर्शन है, पहली संस्था है जो प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद हमने सोचा है कि गवर्नर साहब को मिलेंगे जी। अगर उनके बाद भी कोई बात नहीं होती तो अल्टीमेटली कोर्ट है। इन बच्चों को लेकर हम कोई और तो उग्र प्रदर्शन तो कर नहीं सकते, ना ही करना चाहते हैं, पीसफुली करेंगे। सबसे पहले ये रास्ता अपनाएंगे, उसके बाद लास्ट रिजॉर्ट जो है वो कोर्ट है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? समाज भी अभी तक जागा नहीं है। मैं यही, पहले तो डॉक्टर जागे ना, एडमिनिस्ट्रेशन जागे, समाज तो अपने आप जग जाएगा। जब इन बच्चों की समस्या आप देख सकते हैं, इनका हाल क्या है। इन बच्चों को अगर डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन पहल देगी तो समाज तो अपने आप जाग जाएगा। इनके पास एक वो होगा कि ठीक है कि हम जाके पर्ची पहले कटा लेंगे, हम लोग पहले वो डॉक्टर को दिखवा लेंगे, ताकि इनके पेरेंट्स, देखिए कितने दुखी हैं इनके पेरेंट्स भी, हमारे साथ आए हैं। इन जब ये लाइन में खड़े होंगे इस बच्चों को लेकर, ना तो ये ज्यादा समय खड़े हो सकते हैं, ना ही ज्यादा समय बैठ सकते हैं। इनको संभालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इनको स्पेशल बच्चे कहा गया है, दिव्यांग कहा गया है। तो उनके लिए एक कानून भी की व्यवस्था भी है और ह्यूमैनिटी के तौर पर भी इसको करना चाहिए। साहब, अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे थे आप, आज पूरा काफिला आपके साथ है, पूर्व सांसद आपके साथ आए हैं। क्या लग रहा है आपको, आने वाले दिनों में आपकी जो मांगे हैं, जो लड़ाई है, वो सफल होती नजर आ रही है? मैं बड़ा इस बात से मैं बड़ा आशान्वित हूँ कि आज जैसे खन्ना साहब भी हैं, साथ में बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तो हिंदुस्तान में ये पहली बार कोई दिव्यांग जो है, जो मेंटली चैलेंज है, वो पहली बार अपनी लड़ाई खुद लड़ने जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ सब डॉक्टर, सब अस्पताल इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कानून को वो अपना पास वो हुआ कानून है, तो इस कानून का वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये 3 करोड़ बच्चों की आवाज़ है, 3 करोड़ दिव्यांगों की ये आवाज़ है और ये सुनी जाएगी, मैं इसकी पूरी आशा रखता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सूद साहब ने हमारे साथ बात की और बताते चलें कि ये अपने आप में एक अलग तरह का और पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा प्रदर्शन है जहां दिव्यांग बच्चे और जो मंदबुद्धि बच्चे हैं वो अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि तेज धूप में पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना, साथ में नवदीप सूद जी और उनके जितने साथी हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इनके हकों के लिए। जो कानून पास कर दी गई, जो कानून बना दिया गया, उस कानून को जमीनी स्तर पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया? सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, ये सारे काउंटर आपको दिखा रहे हैं। इन काउंटरों में अगर आप देखें तो हर एक व्यक्ति को प्राथमिकता दी जा रही है, महिलाओं को, पुरुषों को। या सर्वत सेहत बीमा योजना का जो बोर्ड लगा हुआ है, हर एक बोर्ड लगा हुआ है, पर दिव्यांग बच्चों के लिए या जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, इनके लिए आखिरकार क्यों नहीं नेम प्लेट लगाया गया, क्यों नहीं अलग खिड़की की व्यवस्था की गई और क्यों नहीं प्रायोरिटी जो इनको दी जा रही है? ये सारे बड़े सवाल हैं। मैम, जो आज दिव्यांग बच्चों की ओर से, मंदबुद्धि बच्चों की ओर से आज प्रदर्शन भी किया गया सिविल हॉस्पिटल में और कुछ मांगे रखी गई, क्या मांगे थी और किस प्रकार से स्वीकार किया जा रहा है?
हाँ जी, आत्म सुख आत्मदेव आश्रम की तरफ से नवदीप जी ने हमारे पास आके यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डाली है कि जो दिव्यांग लोग हैं वो यहाँ पे परेशान होते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे रश होने की वजह से उनको प्रेफरेंस नहीं मिलती, उनका काम जल्दी नहीं हो पाता और चक्कर लगते हैं। उसके लिए उन्होंने हमें ये कहा है कि आप इनको प्रेफरेंस के बेस पे देखिए, और वो जो प्रेफरेंस है जो कि उन्हें पहले सहूलत मिलनी चाहिए, वो जब पेशेंट हमारे पास एंटर करता है हॉस्पिटल में जहाँ पे पर्ची बनती है, वहां से लेकर पेशेंट का डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके जाना, फार्मेसी से वापस घर जाने तक है। तो उसके लिए हमने इन्हें विश्वास दिलवाया है कि काउंटर नया जो तो नहीं बन सकता, बट जो ओल्ड एज लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जो काउंटर बना है वहाँ पे उनकी साथ हेल्प होगी प्रायोरिटी बेस पे। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है उन्हें, तो फिर मैं डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर एसएमओ जो हमारे साथ हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हें प्राथमिकता देकर उन्हें पहले देखें। मैम, जिस तरह से उन्होंने डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का हवाला दिया है, वो कहते हैं जो भी चीजें उनके अधिकार हैं उनको लिखित में वहाँ बोर्ड लगवा दी जाए। क्या हॉस्पिटल प्रशासन ऐसा करने जा रही है? बिल्कुल करेंगे जी, जो हक हैं उनके उन्हें मिलेंगे और बोर्ड भी लगाएंगे और उन्हें हल भी करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को। थैंक यू सो मच। बताते चलें कि सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में इस समय हम खड़े हैं और इस समय अगर आप खिड़कियों की ओर नजर दौड़ाएं, कैमरे की नजर से आपको दिखाएं तो खिड़की नंबर 1 जो है सीनियर सिटीजन के लिए रखा गया, खिड़की नंबर 2 मर्दों के लिए रखा गया, खिड़की नंबर 3 औरतों के लिए है, खिड़की नंबर 4 दाखिला और डिस्चार्ज छुट्टी के लिए, खिड़की नंबर 5 पे टेस्ट कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, स्कैन, ईसीजी और उसके साथ पैसे जमा कराने का जो प्रावधान है वो ये कर रहे हैं। और उसके साथ ही अगर देखें तो खिड़की नंबर 6 बनाई गई है सर्वत सेहत बीमा योजना के लिए। दिव्यांग बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पास किया गया उसके तहत उन्हें एक काउंटर उपलब्ध करवाई जाए, जहां पर अगर वो इलाज करवाने आते हैं तो उनकी पर्ची बगैर लाइन में लगे या प्राथमिकता के आधार पर उनकी पर्ची बनवाई जाए और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें डॉक्टर से मिलवाया जाए। क्यों? क्योंकि वो मंदबुद्धि हैं और वो दिव्यांग हैं। ये उनका हक है। जो कानून 2016 में पास कर दिया गया उस कानून को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए आज भारतवर्ष में पहली बार दिव्यांग और मंदबुद्धि बच्चे कड़ी धूप में प्रदर्शन करते नजर आए। आने वाले दिनों में हॉस्पिटल प्रशासन कितना आश्वासन देता है और कितना इस चीज को जमीनी स्तर पर लागू करता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। संघर्ष और अधिकार के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है ये आप कैमरे की नजर से देख पा रहे हैं। किस तरह से दिव्यांग बच्चे जो हैं, मंदबुद्धि बच्चे जो हैं, वो यहाँ पहुंचे अपने हकों की मांग के लिए और दोबारा उन्हें वापस घर तक जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है वो आप कैमरे की नजर से देख पा रहे हैं। आसान नहीं है इनका संघर्ष, और जो इनकी मांगे हैं अगर उन मांगों पर अब भी अमल ना हो पाए, जमीनी स्तर पर उस पर काम ना हो पाए, तो सबके लिए, समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप नहीं सोचेंगे तो इनके हकों की बात कौन रखेगा। अगर आप लाइन में हैं, आप इनको देखते हैं, तो आप इन्हें खुद आगे बढ़कर इन्हें प्राथमिकता दें, इन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। ये समाज का कर्तव्य भी है और समाज की ड्यूटी भी है। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।